नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। अगर आप एक रेस्टोरेंट ऑनर है और आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉय आपके रेस्टोरेंट में चोरी कर रहे हैं, आपके शेफ हो गए, मैनेजर हो गए, हाउसकीपिंग में काम करने वाले बंदे हो गए, वेटर हो गया, स्टोर कीपर हो गया, इवन सिक्योरिटी गार्ड, आपको लगता है कि आपस में मिल गए हैं और चोरियां हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी काफ़ी अच्छा जो नॉलेज यहाँ से ले पाएंगे। अभी कुछ समय पहले मिस्टर गुप्ता हैं जो कि हमारे क्लाइंट बन गए हैं हमारी सर्विसेज लेने के बाद। उनकी सेम यही प्रॉब्लम थी। उनको लगता है कि उनके जो शेफ़ हैं और जो उनके वेटर्स हैं वो आपस में मिल गए हैं, सामान की चोरियां हो रही हैं। कई बार उन्होंने उनको रंगे हाथों पकड़ने की भी कोशिश करी, बट वो नहीं कर पाए। उन्होंने कैमरे भी लगा रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी रखा है, बट उनको अभी भी शक है कि उनके वहाँ पे चोरियां हो रही हैं। उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस करी और मैंने उनको सोल्यूशन बताया। उनको मैंने अपनी 2 सर्विसेज के बारे में बताया। बेसिकली हमारे वीडियो कोर्स हैं जिनको कि उन्होंने लिया और अभी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स उनके पास हैं। अब उनके बीच और मेरे बीच जो भी कन्वर्सेशन हुई, उनके जो मेन पॉइंट्स थे मैं आपको बताऊंगा ताकि आप भी समझ पाएंगे, क्योंकि यही कॉमन प्रॉब्लम हर रेस्टोरेंट की है इंडिया के अंदर। उनका पहला क्वेश्चन यही था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। चोरियां हो रही हैं, मुझे पता भी चल रहा है। किसी दिन 5,000 का सामान आता है और वही हम जब उसको सेल करते हैं तो लगभग 20,000 का बिकता है। बट वहीं कभी मैं 20-25,000 का भी सामान ला रहा हूँ एक दिन में, खासकर नॉन वेज, और वो सेम डे ही लग जा रहा है और सेल सिर्फ 5,000 रुपये ही हो रही है और नेक्स्ट डे फिर से मुझे इतना ही सामान लाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है चोरियां हो रही हैं। कभी वो एक खाने के अंदर, मान लीजिए दाल के अंदर, वो 100 ग्राम नमक डाल दे रहे हैं उनकी रेसिपी के अनुसार, या कभी उसके अंदर वो 250 ग्राम नमक डाल रहे हैं, बट टेस्ट सेम ही आ रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि वो चोरियां करके मसाले अपने साथ लेके जा रहे हैं। गेस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें सभी समय पे खाना नहीं मिल रहा है, आपके टेबल की जो सर्विस अच्छी नहीं है, आपको वाटर भी सर्व करना नहीं आता है, आपके जो ये नैपकिन्स आप लोगों ने बिछा रखे हैं ये गलत तरीके से हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इवन मुझे कई बार, मेरे दूसरे बिजनेसेस भी हैं, मुझे दिल्ली भी ट्रैवल करना पड़ता है, मुंबई भी ट्रैवल करना पड़ता है, तो इस तरीके से बिजनेस को ओवरऑल समझ पाना, देख पाना कि चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मैंने उनको यही बताया कि जो सबसे पहले है, जो टीम होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। अगर आपके पास टीम नहीं होगी तो आप कभी भी एक अच्छा बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। आपको आपके जो टीम मेंबर हैं उन पे यकीन करना ही पड़ेगा। बट यकीन करने का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके उनके ऊपर यकीन कर रहे हैं और जो वो बोल रहे हैं वही आप बोल रहे हैं कि सही है। इससे ये होता है कि जो जो डिपेंडेंसी है उनके ऊपर कंप्लीटली आ जाती है। अगर वो नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं होता है, या फिर चोरियां या बाकी चीजें होने लगती हैं और यहाँ पे आप भी सफर करते हो और गेस्ट भी सफर करता है। क्योंकि जब भी हम लोग हायरिंग करते हैं, हम लोग जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस जो भी होता है उसके बेसिस पे हायर करते हैं, उनके रिज्यूम्स के बेसिस पे, उनके फूड ट्रायल के बेसिस पे। और साथ साथ हम लोग ये भी बोलते हैं कि भैया आपको 12 घंटे 14 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, तो वो उस समय हाँ बोल देते हैं। बट जब एक्चुअल प्रैक्टिकल बात आती है तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं और पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। यहाँ पे मैंने उनको अपना एक प्रोग्राम है जो कि ऑल अबाउट किचन कॉस्ट है, और एक हमारा हाउ टू मेक कस्टमर हैप्पी, गेस्ट हैप्पी, वो 2 चीज़ों के बारे में मैंने बताया। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि आप अपने सिस्टम्स क्रिएट करिए, आप किसी को भी चोर नहीं बोल सकते हैं। आपने भी कहीं अगर काम किया होगा तो हो सकता है कि आपने सामान की चोरी ना करी हो, पर समय की जरूर आपने चोरी करी होगी। कोई काम आपको दिया गया होगा जो कि आप सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, बट आपने उस काम को 10 घंटे में किया होगा, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इवन मैंने भी किया है और आपने भी किया होगा। यहाँ पे हमको अपने सिस्टम सेट करने होंगे, एक पूरा का पूरा खाका रेडी करना होगा, और जो भी आप हायरिंग करेंगे वो हायरिंग करने से पहले आपको वो खाका उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अगर आप किसी रिमोट लोकेशंस पे भी हों, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे टैकल और हैंडल कर पाएँ। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने उनको पॉइंट बताया, जो कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कोर्सेज के अंदर हैं। जो पहला था वो था आपकी जेडी का। जब भी आप अपने मेन शेफ को हायर कर रहे हैं तो आपको उसको उसकी जेडी बतानी है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन बतानी है। वो किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहले ही डिस्कस हो जाएगा।
ठीक है जी। वो सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली हम लोग अपने कोर्सेज में बताते हैं, पूरा आधा एक घंटा समझाया जाता है कि भाई क्या आपको अपने जो भी मेन शेफ है, क्योंकि यहाँ पे आप उनको काफ़ी अच्छी सैलरीज दे रहे होते हो, 25,000, 30,000, 40,000, इवन 50-60,000, तो पहले ही डिसाइड हो जाता है उनकी जेडी। उसके बाद जो दूसरा आता है, मैंने बोला आपको आपकी कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि दाल मखनी को बनने में कितना पैसा लग रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया कि जैसे कि उन्होंने ही मुझे बताया कि दाल मखनी के अंदर कभी 100 ग्राम नमक लगता है, कभी 250 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने बोला दाल मखनी की रेसिपीज अलग अलग हो सकती हैं, बट आपने कौन सी डिसाइड करी है। मान लीजिए दाल मखनी के अंदर अगर 100 ग्राम नमक डलता है, बट वहीं मैं 250 ग्राम डाल देता हूँ, और मैं उस समय डालता हूँ जबकि उसको मैं धो रहा हूँ, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी के अंदर दाल मखनी के अंदर हम क्या करते हैं, दाल को रगड़ रगड़ के नमक से धोते हैं। तो यहाँ पे जो 250 ग्राम नमक होगा वो यूज होगा, बट वो पानी में बाद में बह जाएगा। ठीक है, तो रेसिपी कैसे भी आप तोड़ मरोड़ सकते हैं, बट रेसिपी को आपको पहले ही फिट कर देना है, उसकी कॉस्टिंग को फिट कर देना है, इंग्रेडिएंट को फिट कर देना है। दूसरा, इसके बाद आपको खुद फूड कॉस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। जब आपको फूड कॉस्ट के बारे में मालूम होगा तो कितने का आप उसको सेल करेंगे ये आपको मालूम पड़ेगा, ताकि आपके जो भी वहाँ पे मैनेजर हैं वो आपको वहाँ पे पागल या बेवकूफ़ ना बना पाए, या अगर उनको भी नहीं पता है तो उनको भी चीज़ें समझ आए कि भैया मैं अगर इतना सामान इतने में बेचूंगा तभी मुझे फ़ायदा होगा, सिर्फ दुकान खोल के और सामान बेचने से आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तीसरा, यहाँ पे आपको सैम्पल टेम्पलेट्स रेडी करने होंगे, चाहे आपकी हाइजीन से रिलेटेड हो जाए, आपके किचन के इक्विपमेंट की मेंटेनेंस से रिलेटेड हो जाए, आपकी हर एक स्टाफ की ड्यूटी से रिलेटेड हो जाए। ठीक है, या फिर अगर आपके इधर कोई एक सफाई भी कर रहा है, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, कैसे आप उसको प्रॉपर्ली चेक कर पाओगे, आपके ट्रेनिंग्स के ये सारे के सारे फॉर्मेट्स आपको वहाँ पे यूज़ में लाने हैं, ताकि आपको पता चले कि भैया पर डे वहाँ पे क्या काम हो रहा है। वीकली अगर आप मीटिंग ले रहे हो, आपको पता चल रहा है कि भाई ये मेरे पास मेरे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी गई है, ये काम हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लिखित में आपके पास आ रही हैं। इसके बाद मैंने उनको बताया कि जो सबसे ज़्यादा सामान की वेस्टेज होती है, ठीक है, जैसे कि वो आपका दाल मखनी वाला एग्जाम्पल था, वो होती है हमारी वेस्टेज से। हम लोग खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में बना लेते हैं और उसके बाद रात को उसको हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। बट वहीं अगर आपको पता है, जो कि हमारी फूड सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन के अंदर आता है, कि अगर मैं अपने खाने को सही ढंग से टाइम और टेम्परेचर कंट्रोल करके रखूँगा तो मैं उसको काफ़ी लंबे समय तक के लिए चला सकता हूँ। बट अगर आपको नहीं मालूम होगा तो रोज़ आपका एम्प्लॉय सुबह खाना बनाएगा, रात को फेंक देगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो उसे आराम से ठंडा करे, फ्रिज में रखे, क्योंकि मेहनत लगती है, मेहनत करना कोई नहीं चाहता है ना। तो जब अगर आपको पता होगा, आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो उसको ये करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है कि कंप्लीटली मिस कर रहे हो। इसके बाद जो कि उनका था कि वो दिल्ली मुंबई ट्रैवल करते रहते हैं, तो मैंने बोला आप एक्सेल शीट में अपनी डेली रिपोर्ट्स लेने चालू कीजिए। जो सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं वो अलग चीज़ है, वो अपनी तरह से काम करते हैं, बट आप अपने ढंग से काम कीजिए। जैसे हम लोग एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते हैं, हम लोग अपने ढंग से काम करते हैं। आप डेली रिपोर्ट्स क्रिएट करवाइए जो कि आपकी गूगल की एक्सेल शीट में बनेंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि भैया पर डे क्या सेल हो रही है, क्या क्या चीज़ें उसमें आनी चाहिए, जो कि ट्रेनिंग्स में हम लोग प्रॉपरली बताते हैं। ये एक प्रकार का आपके लिए एक प्रीशियस डेटा होता है, जो कि आप लोग यूज़ करते हो कि कहाँ आपकी कमी है, कहाँ आप ज़्यादा कर रहे हो, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको मैंने बताई। और सबसे लास्ट में मैंने उनको बताया यहाँ पे आपके केमिकल्स के बारे में। हमारी जो भी कटलरी यूज़ होती है और किचन के अंदर जो बर्तन यूज़ होते हैं वो बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, स्पेशली जो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर क्रॉकरी या कटलरी होती है, क्योंकि हम उनको प्रॉपर ढंग से नहीं धो रहे होते हैं या नहीं हैंडल कर रहे होते हैं। बट अगर आप सही ढंग के केमिकल्स यूज़ करोगे तो उनकी जो लाइफ है वो भी बचेगी, क्योंकि एक एक प्लेट भी यहाँ पे 500 1000 2-2 हज़ार रुपये की आती है, और वही प्लेट अगर दिन में एक भी टूट जाए, अगर मैं उनको 500 रुपये की भी लगा लूँ तो कम से कम 10-12 हज़ार का मेरा खर्चा हो जाता है। तो कौन से केमिकल यूज़ करने हैं, क्योंकि जो भी आप एम्प्लॉय रखोगे वो तो आपको डिटर्जेंट बता देगा कि भैया धो दीजिए इसे, बट ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपरली चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि कैसे आपको गेस्ट को हैप्पी बनाना है, 2 घंटे की प्रॉपर ट्रेनिंग है, कैसे गेस्ट को एस्कॉर्ट करते हैं, एस्ट्रे कहाँ रखी जाती है, कैसे उनको बिठाना है, पानी कैसे सर्व करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। आप 8 से 10 घंटे दोनों ट्रेनिंग को अगर मैं मिलाऊँ तो लगभग 15 घंटे होते हैं। 15 घंटे करीब इस कंटेंट को देखिए, ये सारी की सारी चीज़ अपने रेस्टोरेंट में इंप्लीमेंट कीजिए, आपको वहाँ पे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। और यही कॉमन प्रॉब्लम हमारे रेस्टोरेंट्स के अंदर है। उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने इसे इनरोल करा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनके पास फीडबैक्स हैं, शेयर भी करेंगे आपके साथ बाद में। बाकी अगर आप लोग भी सेम समस्या से जूझ रहे हो तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने रेस्टोरेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। हमारे अगर देखेंगे हमारी प्लेलिस्ट है कई सारी, आप उनके अंदर जाके देखिएगा,
हमने ये सारी चीज़ें वहाँ भी बताई हैं, या आप चाहें तो प्रॉपर्ली प्रोग्राम भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके कनेक्ट कीजिएगा, प्रोग्राम इनरोल कीजिएगा। या इसके अलावा भी अगर आपके मन में दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है या आप किन्हीं भी नए टॉपिक्स वीडियो चाहते हो तो नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।